अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि जब कोई हमसे पूछे आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हमारा जवाब यूजुअली होता है कि आई एम परफेक्टली फ़ाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाहे हम बेहतर फील कर रहे हों या ना कर रहे हों। समटाइम्स तो हम फिज़िकली भी बेहतर नहीं होते, लेकिन हम कह देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि हम जहनी तौर पर मेंटली हम बेहतर महसूस नहीं कर रहे होते, लेकिन हम उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और हम दूसरों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करते कि आई एम नॉट ओके, कि मैं मेंटली या मैं इमोशनली तौर पर बेहतर फील नहीं कर रही या नहीं कर रहा। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या क्या फ़ील कर रहा हूँ अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा या करूँगी तो अगला इंसान मुझे जज करेगा, या शायद ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं और मुझे इनको खुद तक ही रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप मेंटली तौर पर बेहतर फील नहीं कर रहे तो ये आपको दीमक की तरह अंदर ही अंदर ख़त्म करके रख देता है। सो बेहतर होता है किसी के साथ शेयर करना, किसी को बता देना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक होती है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, कि हम फिज़िकली बेहतर महसूस नहीं कर रहे, चाहे मौसम के असरात हों या वैसे ही हमें बुखार हो या कोई खुदा न खास्ता हमें कोई बड़ी बीमारी है, तो उस वजह से हम बेहतर फील नहीं करते। उसको तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जहनी हालत। क्योंकि अगर आपकी जहनी हालत बेहतर ना हो तो ये वो दीमक है जो आपको अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा होता है। सो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी रिलेट करती है आपकी मेंटल हेल्थ से। अगर आप मेंटली दुरुस्त नहीं हैं तो आप फिज़िकली भी कभी ठीक नहीं हो सकते। सो फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक ना हो तो समटाइम्स ये लाइफ टेकिंग भी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। इट कैन लीड टू डिप्रेशन, इट कैन लीड टू द suicidal thoughts, और it can even take your life. So mental health को बहुत ज़्यादा importance दीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। और उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि आपकी mental health जो है वो किस तरह की है और किस तरफ जा रही है। सो मेरी आज की वीडियो जो है इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मेरी नेक्स्ट भी कुछ वीडियोस मेंटल हेल्थ से ही रिलेट करेंगी। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो कौन से ऐसे साइंस हैं जिनके थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट माई मेंटल हेल्थ इज़ वेल या इट इज़ वर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस ऑफ बैड मेंटल हेल्थ, कि अगर आपकी बुरी जहनी हालत है तो उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ साथ व्लॉग में आप देखेंगे जी मैक्रोनीज और फ्राइड चॉप्स की रेसिपी, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि आपकी रेसिपीज़, मेरी कुछ रेसिपीज़ उनको वीडियोस में अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रेसिपीज़ भी शेयर किया करूं। सो आज की वीडियो में आप फ्राइड चॉप्स और मिन्स मैक्रोनीज की रेसिपी भी देखिएगा। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला साइन ऑफ योर वर्स मेंटल हेल्थ, कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ दुरुस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा ना खास्ता पागल हैं। मेंटल हेल्थ दुरुस्त ना होने, जैसे हम फिज़िकली हम ठीक नहीं होते तो उसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि हम माजूर हैं, बल्कि उसका ये मतलब होता है कि फॉर टेम्पररी बेसिस या वक्ती तौर पर हमें कोई बुखार हो गया है या हमें थकन हो गई है या हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, मतलब इस तरह से वक्ती तौर पर हमें कोई ना कोई हम समटाइम्स बेटर फील नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से समटाइम्स हम लाइफ को ठीक तरह से गुजार नहीं पा रहे होते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम सही से नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह होती है हमारी मेंटल हेल्थ में भी वक्ती तौर पर इट इज़ नॉट वेल, वो सही नहीं होती, तो हमें उसका भी इलाज करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को पहले समझें कि मेंटल हेल्थ बेहतर ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता पागल हो गए। हाँ, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम पर ट्रीट ना करें, जैसे अगर आपको कोई, आप वक्ती तौर पर बीमार हो गया लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर दें तो इट कैन लीड टू अ बिगर डिजीज़, वो बड़ी बीमारी की तरफ मतलब चली जाती है। इसी तरह से अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम पर ट्रीट ना करें तो वो इट कैन लीड टू द वर्स्ट सिचुएशन एज वेल। डिप्रेशन हो सकता है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, आप अपनी लाइफ भी ले सकते हैं और समटाइम्स आप पागल भी हो सकते हैं अगर आप इनिशियल तौर पर अपनी जो बुरी जहनी हालत है उसको आइडेंटिफाई ना करें और उसके ऊपर काम ना करें। तो पहला जो साइन है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो दुरुस्त नहीं
नहीं है वो ये है कि आप ज़िंदगी में जो छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनको कभी करने से आपको खुशी महसूस होती थी, आपको अच्छा लगता था वो करना, अब आपको वो काम करने से खुशी महसूस नहीं होती। अब आपका उन कामों के ऊपर से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता था, कभी आपको बारिश में वॉक करना अच्छा लगता था, कभी आपको पोइट्री करना अच्छा लगता था, कभी आपको मतलब कोई ख़ास किस्म का खाना खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब जब आप अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से मिलें, आप लोग अपनी मतलब कॉलेज के ज़माने की बात करें या पुराने वक्त की बात करें, तो आप ये कहें हाँ यार तब तो मुझे बहुत मज़ा आता था लेकिन अब मेरा ये करने को दिल नहीं करता। या वैसे भी कभी सोचें कि पहले मुझे ये करना अच्छा लगता था बट अब मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, अब मेरा ये करने को दिल नहीं करता। तो अब आपका उन चीज़ों को करने को दिल क्यों नहीं करता? क्योंकि अब आप ज़िंदगी में या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगता है ज़िंदगी में, आपको लगता है कि करने को बहुत कुछ है, कि इन चीज़ों की मेरी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं है। अच्छा, यूजुअली मैंने हाउस वाइफ्स में ये बहुत ज़्यादा देखा है कि कभी उनको अच्छा तैयार होना, उनको मेकअप करना, उनको ज्वेलरी पहनना, उनको अच्छे शूज़ बाय करने का बहुत शौक होता था, लेकिन अब उनका इन चीज़ों पर इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जा रहा है। या कोई ऐसी हॉबी जो पहले उनको करके बहुत खुशी महसूस होती थी अब वो नहीं करती, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हाउस वाइफ की ज़िंदगी है उसमें कभी आपकी फैमिली का इतना स्ट्रेस होता है, मोस्टली इन लॉज की तरफ से आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। समटाइम्स आपको अपने हस्बैंड के बिहेवियर की वजह से, मतलब बहुत ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, या बहुत ऐसे स्ट्रेस आया होता है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि ज़िंदगी में कभी उनको खुशी देती थी या वो करके एंजॉय करती थी उन चीज़ों को करना, अब उनका उन चीज़ों में दिल नहीं लगता। अब उनको लगता है बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको पूरा करना है, ऐसी सुबह होती है, ऐसी हम रात को सो जाते हैं, अगला दिन आ जाता है, दैट इज़ इट। और इवन कि ये इस हद तक हो जाता है कि आपके जो ज़िंदगी में जो हैप्पी इवेंट्स होते हैं, समटाइम्स जो बहुत बड़े इवेंट्स हैं, वो भी आपको बहुत आम लगते हैं और उनमें भी आपको कोई इतनी खुशी नहीं मिलती, आप उसको बस फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर, आप में से कुछ ना कुछ लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं उनको ज़रूर ऐसा फील होता होगा। और अगर ऐसा है तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मतलब इट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। इसका मतलब है कि आप मेंटली तौर पर दुरुस्त नहीं हैं, इमोशनली आप की हालत जो है वो ठीक नहीं है। उसके अलावा एक और साइन ये है कि आपको अब सोशलाइज करना इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? आपको लोगों में घुलना मिलना, उससे बातें करना आपको इतना अच्छा महसूस नहीं होता। आपको मतलब ज़्यादा बेहतर आप तब महसूस करते हैं या करती हैं जब आप अकेले होते हैं या आप घर में रहती हैं। बाहर जब भी कोई जाने का प्लान हो आप बहुत हद तक उसको अवॉइड करते हैं, आप बहुत हद तक अवॉइड करते हैं कि आप फैमिली गैदरिंग्स में या फ्रेंड्स की गैदरिंग्स में ना जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मी टाइम, अलोन टाइम आपका बहुत ज़रूरी है आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, बट यहाँ पर आइसोलेशन का मतलब यह है कि आप बिल्कुल ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली से खुद को अलग कर लेते हैं। अक्सर गैदरिंग्स में आप तन्हा अपने कमरे में चले जाते हैं और आपको वो अच्छा लगता है कि आप मतलब तन्हा बैठें एज़ कम्पेयर टू कि आप लोगों के साथ घुले मिलें। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना, इट मीन्स कि जहनी तौर पर मेंटली आप कंफर्टेबल फील नहीं करते और आप जो है खुद को लोगों से काटना शुरू कर देते हैं, लाइक लोगों से कट कर रहना आप शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ साइन कि आप मेंटली तौर पर यू आर नॉट वेल। इसके अलावा एक और साइन ये है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम लेथार्जिक और थके हुए ही रहते हैं। लाइक आप सुबह जब सो के भी उठते हैं तो बिसाइड्स कि आप फ्रेश फील करें, आप खुद को ड्रेन फील करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, और इस हद तक हो जाता है कि आप अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। लाइक आप कोई भी काम कर नहीं पाते और आपका दिल नहीं करता। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून ऐसे हो जाता है कि कभी हमारी बॉडी में पेन हो रहा है या हमारा मूड नहीं है, या समटाइम्स मूड स्विंग्स होते हैं, या हम थके हुए हैं, या समटाइम्स वंस इन ब्लू मून हमें ऐसी फीलिंग हो रही है। बट डेली ऐसे होना, डेली आपका लेथार्जिक फील करना, डेली आपका कुछ करने को दिल ना करना और आपकी लाइफ बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो जाए और आप कुछ ना कर सकें और ना आपका दिल करे, सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसके साथ साथ ये भी होता है कि आप बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है। आपके करने को एक दो काम भी हों लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास करने को 10 या 100 काम है। लाइक एक दो काम को करने का भी आपको बोझ लगता है। कोई हल्का सा
सा छोटा सा काम करना भी आपको पहाड़ उठाने का जितना काम आपको लगता है, ठीक है। सो ये तो साइन है आपकी वर्स्ट मेंटल हेल्थ का कि आप हर टाइम ही लेथार्जिक रहें, हर टाइम ही आप अनप्रोडक्टिव और लेटे हुए और गिरे हुए रहें। सो वर्क ऑन दैट एज वेल। फिर जी एक और साइन ये है कि यू डोंट हैव अ कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल, कि आपका जो स्लीप स्केड्यूल है वो प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न है आपका। या तो आप बहुत ज़्यादा सोए रहते हैं या आप बिल्कुल ही नहीं सोते, बहुत कम आपकी नींद है। जब आपकी नींद का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना, तो दिस इज़ द साइन, दिस इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ योर वर्स्ट मेंटल हेल्थ, कि आप जहनी तौर पर ही पीस में नहीं है, सुकून में नहीं है, जहनी हालत आपकी इतनी मतलब बेहतर नहीं है कि आप सुकून से सो भी सकें। क्योंकि जब आपका जहन सुकून फील करता है ना, तो फिर आप सुकून से सो जाते हैं। लेकिन जब आपका जहन ही सुकून में ना हो और पीस में ना हो और उसमें ही खुलबुली मची हुई हो, तो फिर आप बेहतर तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। सो अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न भी चाहते हुए भी आप ठीक से सो नहीं पाते हैं या बहुत देर तक जो है वो सोए रहते हैं, सो इसका मतलब यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है इट इज़ नॉट वेल। फिर जी बैड मेंटल हेल्थ का एक और साइन ये है कि आपकी एनजाइटी बहुत ज़्यादा आपको होना शुरू हो जाती है। एनजाइटी का मतलब होता है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में या कुछ भी बेहतर नहीं होता, तो उसमें आपका जो रिएक्शन होता है ना, कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और उसमें आप कितना ज़्यादा मतलब आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, दैट इज़ एनजाइटी। लाइक कुछ लोगों को इस हद तक एनजाइटी होती है कि उनकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को नोजिया इवन की वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब किसी चीज़ का खौफ आपके अंदर इस कदर होना कि उसकी वजह से आपका जो है ना वो जो फिजिकल रिएक्शन है वो इस तरह से आता है। समटाइम्स साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी होते हैं, बट फिजिकली आप इस तरह से आप रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3-4 लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और लेकिन आप घबरा रहे होते हैं, आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि मैं कैसे इन 3-4 लोगों के सामने बोलूँगी। जैसे इंटरव्यू से पहले कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो जाती है, या प्रेजेंटेशन देनी है कुछ लोगों के सामने, तो उसमें भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो जाती है, उनकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, उनकी आवाज़ कांपना शुरू हो जाती है, उनको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। या कुछ भी गलत अगर आपसे हो गया है तो एकदम से खौफ तारी हो जाना कि अब क्या होगा, मेरे से ये काम हो गया है, लाइक आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और वो वर्स्ट होती चली जाती है विद टाइम। सो ये तो एक अलार्मिंग साइन है कि योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट वेल। फिर जी एक और साइन ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आप मेंटली और इमोशनली तौर पर बहुत स्कैटर्ड होते हैं। आप मेंटली ही पीस में नहीं होते, आपको ज़हनी सुकून ही नहीं होता, आप एक जगह पे आपका जहन टिका हुआ ही नहीं होता, इसलिए आप ज़िंदगी में फ़ोकस नहीं कर पाते। बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा होता होगा यकीनन कि अगर हम कुछ पढ़ने बैठे, अगर हम कुछ रीडिंग करने बैठे या हम कुछ देखने बैठे, तो हमारा फोकस जो है हम इतना नहीं दे पाते और हमें उस चीज़ को समझने के लिए बार बार उसको मतलब अपने सामने से गुजारना पड़ता है। लाइक समटाइम्स अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो एक पैराग्राफ हमें मतलब बार बार हम उसको रीड करते हैं समझने के लिए, हमें एक दफ़ा पढ़ के समझ नहीं आता, उसको बार बार कॉम्प्रीहेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर हम कुछ भी देख रहे हैं तो हमें एक दफ़ा वो समझ नहीं आता, हम बार बार जो है उसको देखते हैं, फिर कहीं जाके हमें वो चीज़ समझ आती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें अटेंशन पे नहीं कर पा रहे होते, हम फोकस्ड, हमारा माइंड उसमें फोकस नहीं हो पा रहा होता, ओनली बिकॉज यू आर मेंटली एंड इमोशनली स्कैटर्ड। ठीक है, और अगर ये भी आपके साथ ऐसा भी होता है देन यू आर नॉट मेंटली वेल। इसके अलावा एक और साइन ये है कि आपका इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता। इम्पल्सिव कंट्रोल का मीनिंग ये है कि अगर आप कुछ ख़रीदारी करने बैठते हैं या आप जाते हैं कुछ भी बाय करने, शॉपिंग करने, तो आप बिला वजह इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, बेशक आपको वो चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए। कपड़े लेने जाएंगे, बिला वजह इतने सारी चीज़ें ले आएंगी और चाहे आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है। लाइक आपका ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आप खाने के लिए बैठी हैं और आप वैसे ही बिला वजह इतना ज़्यादा खाते जाएंगे कि आप ओवर ईटिंग कर लेंगे। कोई शो देखने बैठे हैं, उसके साथ साथ आप बिंज ईटिंग जिसको हम कहते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा स्नैक्स आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग आप कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप स्क्रॉलिंग करने बैठे हैं, फ़ोन यूज़ करने बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा घंटों आप उस पर टाइम जो है स्पेंड कर लेती हैं। इसी तरह से अगर आप जो है वो गेम खेलने बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो बहुत सारा टाइम आप उस पर लगा देंगे। लाइक आपका इम्पल्सिव कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर। सो ये तो वर्स्ट मेंटल हेल्थ का साइन है। अगर ऐसा भी आपके साथ है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। फिर जी एक और साइन वर्स्ट मेंटल हेल्थ का, दैट इज कि आपको
हर टाइम ख़ुद को जो है वर्थलेस, वैल्यूलेस महसूस करना। जैसे बहुत से औरतें कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, हम तो बेमकसद हैं। ख़ुद को गिल्टी फील करना हर चीज़ का, या फिर हर चीज़ का कसूरवार ख़ुद को ठहराना कि यकीनन मेरी वजह से है, मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरी वजह से हैं, मेरे हस्बैंड का ऐसा बिहेवियर है मेरी वजह से है, घर में ये कुछ कमी रह गई है मेरी वजह से है। लाइक अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना और ख़ुद को जो है बहुत वैल्यूलेस, वर्थलेस फील करना। और ये भी कहना कि मेरा कोई मकसद नहीं है, लाइक मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मतलब अपनी वैल्यू को ख़ुद कम करते रहना, अपनी नज़र में ख़ुद को गिराते रहना, अपनी नज़र में ख़ुद को कसूरवार ठहराता रहना हर उस चीज़ का जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ बैड मेंटल हेल्थ। इसके अलावा एक और साइन ये है कि आप ख़ुद को पसंद नहीं करते। आप जिस तरह से दिखती हैं, आप जिस तरह से बात करती हैं, आपकी लाइफ जिस तरह से है, आपको वो पसंद नहीं है। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना चुकी हूँ आपकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं और हमेशा फील करते हैं, ठीक है। अपने आप को आप दूसरों को अलाउ करते हैं कि वो आपको जज करते हैं और उनकी जजमेंट्स की बेस पर आप ख़ुद को भी जज करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है। लाइक ख़ुद को बिल्कुल वैल्यूलेस कर देना और ख़ुद को हर टाइम इनसिक्योर फील करना, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ वर्स्ट मेंटल हेल्थ। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत अलार्मिंग साइन है आपकी वर्स्ट मेंटल हेल्थ का, डेट इज़ कि आपको बार बार डेथ के ख्याल आता है, मरने के, मौत के ख्याल आता है और आपको ये लगे कि जो मौत है वो बेहतर है आपकी इस ज़िंदगी से, ठीक है। और आपको जो है ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ना रहे, ज़िंदगी आपको हसीन ना लगे और आपको मतलब इवन कि इस कदर आपको मौत के ख्याल आता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाएं और आप ये समझने लग जाएं कि आपको ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। आप इसके लिए दुआएं करने लग जाएं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मुझे मौत आ जाए, या वर्स्ट सिचुएशन में आप ख़ुद की ज़िंदगी लेने की भी कोशिश करें। ये तो वर्स्ट आपकी जो है ना वो वर्स्ट सिचुएशन ऐसी होती है, ठीक है। अगर आप मेंटल हेल्थ को शुरू में ही डायग्नोज ना करें, आइडेंटिफाई ना करें और बैड मेंटल हेल्थ को और उसके ऊपर आप काम ना करें, उसको ट्रीट ना करें, तो इट कैन लीड टू दिस सिचुएशन एज वेल। सो मैंने आपको ये 10 साइंस बताए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपको फील होता है और आपको लगता है कि आप मेंटली तौर पर आप पीस में नहीं हैं, आपको जहनी सुकून नहीं है एंड यू आर नॉट मेंटली वेल, तो इसको खुद आइडेंटिफाई करें, खुद इसको समझें और फिर अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में या वो लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ शेयर करें, या आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं एंड दैट इज़ गुड। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप पागल हैं, ठीक है। बहुत टाइम्स हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, समटाइम्स चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा कुछ स्ट्रेसफुल कुछ हो गया होता है, या समटाइम्स हमारे एक तो ये जो हमारा इन लॉज का जो हमारी सोसाइटी में जो इन लॉज का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। समटाइम्स आपके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, आपके हस्बैंड की तरफ से आपको ऐसे टॉर्चर किया जाता है, लाइक देयर आर मैनी थिंग्स दैट द वुमेन आर फेसिंग इन देयर डेली लाइव्स। सो किसी भी वजह से हो सकता है, बट अगर ऐसा है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए, बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट यू एंड योर मेंटल हेल्थ, इट इज़ ओनली यू हु कैन डू दैट। आपकी मेंटल हेल्थ का किसी को जो है वो कोई इसकी फ़िक्र नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपकी औलाद भी नहीं, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपके स्पाउस भी नहीं। ये आप हैं जिसने ख़ुद को ख़ुद की मेंटल हेल्थ को अगर वो बुरी है या वो ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, तो आपने ख़ुद उसको आइडेंटिफाई करना है और आप ही हैं जिसने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी डिपेंड ही करती है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या है और किस तरह की ज़िंदगी जिएंगी या जिएंगे, वो डिपेंड करती है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो वर्क ऑन दैट एज वेल। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर और ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा और आपने मेरी मैक्रोनीज और जो फ्राइड चॉप्स की रेसिपी है वो जरूर एंजॉय की होगी। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।